everyone and welcome back to our YouTube channel Let's Visualize India। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर साइंस के को ही कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक होती क्या है? मैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। देखो, एंटीबायोटिक, आप डॉक्टर के पास जाते हो, राइट? तो डॉक्टर आपको क्या करता है? एंटीबायोटिक्स देता है जब आप बीमार होते हो, है ना? तो आपको जो टैबलेट्स दी जाती हैं बेसिकली वो करती क्या है? वो क्या करती है ना, आपकी बॉडी को इम्यून करती हैं। मतलब जो आपकी बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स आ गए होते हैं उनसे फाइट करने में हेल्प करती हैं। आई होप आपको एंटीबायोटिक क्लियर होगा। अब हम लोग हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। आप डॉक्टर के पास जाते हो कि सर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे कुछ दर्द हो रहा है कहीं, या फिर कहीं इन्फेक्शन हो गया है। तो आप वहां पे जाके उनको बताते हो, तो डॉक्टर क्या करता है? आपको इंजेक्शन या फिर एंटीबायोटिक देता है। ये इंजेक्शंस में जो दवाई होती है वो भी इक्विवेलेंट टू एंटीबायोटिक ही होती है। ओके, मतलब वो भी सेम काम करती है। अब वो क्या करता है, जो आप एंटीबायोटिक लेते हो तो एंटीबायोटिक की जो डोज होती है वो इस तरीके से कुछ जाकर क्या करती है, फॉरेन पार्टिकल्स के ऊपर अटैक करती है। अब वो क्या करती है, अपना एक फॉर्म दिखाती है कि देखो मैं तुमसे थोड़ी पावरफुल हूँ, और वो होती भी है, तभी आप उनको खाकर क्या हो जाते हो, ठीक हो जाते हो। और देन आप लोग क्या हो जाते हो, एकदम फिट हो जाते हो, राइट? बेसिकली एंटीबायोटिक क्या करती है, हमारी बॉडी में आए हुए फॉरेन पार्टिकल से फाइट करने में हेल्प करती है और हमारी बॉडी को अच्छे से ठीक कर देती है। ठीक है, अब मैं एक चीज और आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ये लोग हम वायरस के अंदर भी पढ़ेंगे। देखो, वायरल आपको खांसी जुकाम होता है तब आप लोगों को एंटीबायोटिक ज्यादा प्रेफर नहीं करते। नॉर्मली इन्फेक्शंस वगैरह में आप लोगों को एंटीबायोटिक्स दी जाती है। रीजन है एक छोटा सा कि एक्चुअली होता क्या है, जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन की जगह फ्लू होता है, किसी वायरस के थ्रू कोई चीज होती है, तो वहाँ एंटीबायोटिक जल्दी से काम नहीं करती, बिकॉज एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरियाज पे वर्क करती है। मतलब जब कोई चीज किसके थ्रू हो रही हो, हमें बैक्टीरियाज के थ्रू हो रही हो, तो उस टाइम पर वो ज्यादा हेल्प करती है, क्योंकि वायरस की नॉर्मल एक लाइफ साइकिल होती है। वो हमारी बॉडी में एंटर करता है, कंटिन्यूसली रैपिडली ग्रो करता है, और उसके बाद क्या होता है, वो अपने आप ही वहां से हम बॉडी में से खुद ही डेड हो जाता है। एक लाइफ साइकिल होती है बस उसकी। आप उसमें ठीक भी हो जाते हो। इसमें एग्जाम्पल आप ले सकते हो, आपने देखा होगा कि आपको जब जुकाम होती है या फिर आपको बुखार हो रहा है, मतलब कॉमन कोल्ड टाइप आपको कुछ हो रहा है, तो वहां पर क्या होता है, आप थोड़ा टाइम आप दवाई वगैरह ना भी लो तो भी बहुतों की इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं बिना दवाई लिए। ये आपने एग्जाम्पल अपने आसपास जरूर देखा होगा। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इस माइक्रोऑर्गेनिज्म। अब सी, ये जो मेडिसिन बनती हैं, एंटीबायोटिक्स जो बेसिकली बनती हैं, उनका सोर्स क्या है, राइट? उनका मतलब वो बनती किससे है। अब देखो, अगर मैं हूं, इंसान से लड़ने के लिए ये थोड़े ना है कि एनिमल्स आएंगे। इंसान से लड़ने के लिए तो इंसान ही जाते हैं। सेम है। इसी तरीके से बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए कौन जाएगा? बैक्टीरिया जाते हैं। सेम यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं? बैक्टीरिया का ही यूज करते हैं मेडिसिन को बनाने के लिए। वो बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से फाइट करता है और आपको ठीक कर देता है। ये मेडिसिन अभी मैंने आप लोगों को बताया, आपकी बॉडी के अंदर जाती हैं और अपनी मल्टीपल्स बना लेती हैं, और अपनी मल्टीपल्स बनाने के बाद जो फॉरेन पार्टिकल होता है उससे फाइट करती हैं, और फाइट करने के बाद आप ठीक हो जाते हो, और वो जो डेड सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी से थ्रू वेस्ट बाहर आ जाते हैं। ओके, एंड यू फील बेटर। अब हमारे पास एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल्स क्या हैं? देखो, एंटीबायोटिक जो हमारी एंटीबायोटिक होती है उसमें बैक्टीरिया और फंगाई दोनों, फंजाई का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं आपके स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड अर्थ्रोमाइसिन। ओके, ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए। ये आप एक बार नेम्स देख लेना, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड अर्थ्रोमाइसिन। ओके गाइस, उसके बाद एक चीज और,
हम लोग क्या करते हैं ना कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो भी करते हैं ताकि हम कुछ डिजीजेस को ठीक कर सकें. सो इसीलिए ये लाइन यहाँ पे मेंशन है कि ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड टू क्योर वैरायटी ऑफ डिजीजेस. ओके. एंटीबायोटिक्स जो है सिर्फ इंसानों में ही काम में नहीं ली जाती. एंटीबायोटिक्स को हम एनिमल्स के खाने में डालकर, अब देखो एक बात बताओ, आप लोगों ने देखा होगा जो डॉगीज होते हैं उनके बाल उड़ जाते हैं, राइट? तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए दवाई नहीं है, ऐसा नहीं है उसके लिए डॉक्टर्स नहीं है, बट हमें उनको क्या करना पड़ता है, खाने के साथ मिलाकर देनी पड़ती है. उसी तरीके से जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, काओ, बफेलो, इनको भी इन्फेक्शंस होते हैं क्योंकि ये भी लाइव एनिमल्स हैं, इनमें भी जान है. और ये जो होता है फिर हमें ये दवाइयाँ जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो किसके थ्रू दी जाती है, उनके खाने के थ्रू दी जाती है. इसीलिए हम लोग इसको कहाँ पर डालते हैं, उनके खाने के अंदर मिला देते हैं और वो लोग उसको खा लेते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं. ओके. और उसी तरीके से प्लांट्स में भी आपने इस तरीके के काफी जगह देखे होंगे. और ये डिजीज ठीक करने के लिए सेम चीज हम लोग यहाँ पर भी फॉलो करते हैं, स्प्रे करते हैं एंटीबायोटिक्स का, और उससे क्या होता है, वो प्लांट हेल्दी हो जाता है. ओके गाइस. सो फाइनली आज हम लोगों ने जो पढ़ा वो पढ़ा बेसिकली एंटीबायोटिक के बारे में. मैं आपको एक छोटा सा रिवीजन दे देती हूँ जिसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ हमने इस वीडियो में क्या क्या कवर किया. हम लोगों ने ये पढ़ा कि एंटीबायोटिक क्यों जरूरी होती है, क्योंकि वो फॉरेन पार्टिकल से लड़ने में हेल्प करती है. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसानों को एंटीबायोटिक्स दी जाती है, एनिमल्स को भी दी जाती है और प्लांट्स को भी दी जाती है. बेसिकली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको एंटीबायोटिक्स दी जाती है उनको ठीक करने के लिए. उसी तरीके से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तो हम ग्रो भी करते हैं. क्यों? क्योंकि हमें वैरायटी ऑफ डिजीजेस को ठीक करने में वो हेल्प करते हैं. सो आई होप गाइज आप लोगों को ये पूरा क्लियर होगा. Thanks for watching the video. If you like my video, please hit the like button and subscribe to our channel. Thank you.